हाय स्टूडेंट, आज मैट्रिक्स का मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे। एक स्टूडेंट हमसे पूछे कि सर ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बताए हैं। मैंने जबकि उनसे बार बार बोला था कि आप लोग को अगर मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन वो फिर से इस बात को पूछे। ठीक है, तो आज हम लोग मिसलेनियस देखेंगे। देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछना चाहिए था। देखिए, तो मिसलेनियस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 0, तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को फर्स्ट ईयर का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें हम बताए थे, जो पढ़े होंगे, अगर कोई इक्वेशन n = 1 पे ट्रू है, इतने पे सत्य है, तो n = k पे भी सत्य है। पहला नंबर n = 1 पे सत्य दिखा देते हैं, ट्रू है। उसके बाद n = n+1 पे ट्रू है, तो देन n = k+1 पे भी ट्रू होगा। ठीक, बेसिक यही चीज है। कोई इक्वेशन अगर n = 1 पे ट्रू है, तो n = k पे अगर ट्रू होता है तो n = k+1 पे भी ट्रू होगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक, तो हम लोग को क्या n = 1 पे देखना है कि ट्रू है कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर LHS और RHS लेते हैं। तो AI + BA, LHS ले लेते हैं। ठीक, LHS ही ना हुआ, इतना बराबर इतना देखना है, इसके पावर n। तो देखिए, इसके n के बदले क्या रख दें, 1 रख दें, तो हम लोग का हो जाएगा AI + BA। ठीक, RHS ले लेते हैं। RHS हम लोग का क्या है, a⁴n I + n a n-1 b और कैपिटल A। देखिए, तो यहां से n के बदले 1 रख देते हैं, तो ये a⁴1 मतलब a हो जाएगा, a और I की जगह I। अब देखिए, तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 रख लिए और a के पावर 1 - 1 b a। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, AI + a⁴0 हो जाएगा ना, a⁴0 मतलब क्या, 1 b a। देख रहे हैं, LHS = RHS हो गया। इसका मतलब n = 1 पर क्या है, इट इज ट्रू। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 पर यह सत्य है। ठीक है, ये पहला कंडीशन, केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट हो गया। तो केस सेकेंड हम क्या बोले थे, केस सेकेंड कि n = k पे अब चेक करते हैं। n = k पे अगर सत्य होगा तो n = k+1 पे भी सत्य होगा। तो n = k पर, तो देखिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, AI + BA के पावर n है, n की जगह पे k रख दें, = a के पावर n की जगह पे, देखिए हम लोग अपना ये वाला पे चलते हैं, a की जगह पे k लिख देते हैं, KI + n की जगह पे k a के पावर k-1 b और a कैपिटल। ठीक, तो इसके लिए भी ट्रू होगा, ट्रू है, ये इसके लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए ट्रू है, इसके लिए प्रूफ नहीं करना है, देखना है ये ट्रू हो है। n = 1 पे अगर ट्रू है तो n = k पे भी ट्रू होगा, लेकिन n = k पे अगर ट्रू है तो n = k+1 पे भी ट्रू होना चाहिए। यही तो हम लोग को दिखाना है। केस नंबर 3 अब चलते हैं, किस पे, n = k+1 पे। ठीक, तो n = k+1 तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर LHS लेंगे, इतना बराबर इतना हम लोग शो कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा k+1 पे भी ट्रू है, तो हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए, तो AI + BA
एन के जगह पे रख दें के प्लस वन। ठीक, अब चलिए तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इनटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर वन। इसको अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एक टू द पावर के वन है, बेस सेम है, पावर जुट जाता है। हम लोग इसको तोड़ दिए। अब देखिए तो इसका मान हम लोग यहां से देखिए तो लिख सकते हैं। इसका वैल्यू यही ना है, ए आई प्लस बी ए के पावर के। इसके बदले इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए तो ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए। ठीक है, और ये जो कहते हैं ए आई प्लस बी ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो एक यहां भी है, यहां पर भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर के प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, ए के पावर के प्लस वन और फिर आई स्क्वायर। ठीक, फिर इसको इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए के पावर के और आई बी ए प्लस इसके बाद देखिए तो के टू दी पावर के ही रहेगा, ये के यहाँ पर के ही रहेगा। अब देखिए ए के पावर के माइनस वन है और ए है बेस में, तो हम लोग नहीं कर देंगे के माइनस वन और फिर प्लस वन, तो के कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए के पावर के। ए का तो हो गया और आई भी हो गया, हम लोग लिख दिए हैं, और बी ए, यही ना बी ए। अब प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, के ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, देखिए आई स्क्वायर, आई क्या है यहाँ पर, आई हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए, वो कैसा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, करके देखिएगा। आई क्यों, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई स्क्वायर करिए, आई के पावर 3 करिए, आई के पावर 4 करिए, उसका वैल्यू क्या होता है, आई होता है। तो ए के पावर के प्लस वन और यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आई। ठीक, प्लस अब देखिए तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या हम लोग का, ए के पावर के अब बी ए कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, के प्लस वन बचेगा और ए के पावर के अब बी ए। देखिए यहां पर है ना, ए के पावर के बी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आई ही बचेगा। लिख भी सकते हैं या छोड़ भी देंगे के प्लस वन। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को आई यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए के पावर के और बी ए के पावर के बी ए, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, वन बचा, आइडेंटिटी वन बचा और के बचा। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो के ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि ए हम लोग को पता है, ए का वैल्यू पता है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 0 0 और फिर 0 1 0 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, क्या हो जाएगा 0 और ये हम लोग का हो जाएगा प्लस 0। ये भी इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस 0, ये भी करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, मतलब ये कैसा हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया, 0 हो गया, सबका वैल्यू 0 है, ये नल मैट्रिक्स हो गया। इसका मान मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा टोटल। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 0, नल मैट्रिक्स ना, इसलिए ये 0 हो गया, तो ये टोटल हम लोग का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग का आ जाएगा कितना, ए के पावर के प्लस 1 आई और प्लस के प्लस 1 ए के पावर के और बी ए। अब देखिए तो अगर यहाँ पर हम लोग RHS ले लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा एक बात यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, RHS अगर लेते हैं तो RHS देखते हैं, तो अगर यहाँ पर ए के पावर n है, n की जगह पे हम लोग को क्या रखना है के प्लस 1 आई। ठीक, अब प्लस n की जगह पे क्या रखते हैं n प्लस 1 ना, तो n प्लस 1 आई, ए के पावर n प्लस 1 रखते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ए के पावर n अब बी ए, यही ना।
तो हम लोग देखिए तो LHS लेके चले और RHS हम लोग वही वाला चीज ले आ दिए, k के पावर a के पावर k प्लस 1 i, ठीक है। तो हम लोग का RHS कितना है, a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a के पावर k b a। तो देखिए तो हम लोग का इतना आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, ये हम लोग किस मेथड से बनाए, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही बना सकते हैं। n इक्वल टू 1 पे पहले देखेंगे, फिर n इक्वल टू k पे अगर ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k पर इसका वैल्यू निकाल देंगे और इसका LHS n k प्लस 1 पे ले लेंगे और वो RHS दिखा देंगे। तो हम लोग का क्या, ये वाला चीज प्रूफ होगा। आया समझ में? ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इस पे, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बताए थे कि n इक्वल टू 1 पे अगर कोई ट्रू होता है फिर तो n इक्वल टू k पे भी ट्रू होगा। तो अगर n इक्वल टू k पे ट्रू होगा तो k प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। ठीक, उसी पे हम लोग देख लेंगे। देखिए तो n इक्वल टू 1 पे अगर ट्रू है तो चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए तो a टू दी पावर n इक्वल टू हम लोग का है ना 3 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1, फिर 3 n माइनस 1, 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 3 n माइनस 1। ठीक, इसको बंद कर देते हैं, यही है ना। अब n इक्वल टू 1 पे देख लेना है, तो n की जगह पे क्या रखते हैं 1। तो a इक्वल टू देखिए तो 1 रखेंगे, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 3 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 1, तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक, देखिए तो आ गया ये वाला चीज। इसका मतलब n इक्वल टू 1 पे ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक, चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड हम लोग का क्या था कि n इक्वल टू k पे ट्रू होगा। n इक्वल टू 1 पे ट्रू है तो k पे भी ट्रू होगा। तो देखिए तो यहाँ पर a के पावर यहाँ पर लिख दें k, a के पावर k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1। जहां जहां n है वहां पर k रख देंगे। 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 के पावर k माइनस 1। ठीक, ये हम लोग का हो गया। ठीक, तो इसका मतलब कि n इक्वल टू k पे ट्रू है तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर केस थर्ड हो जाएगा n इक्वल टू k प्लस 1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a के पावर n है ना, n की जगह पर रख दें k प्लस 1। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर k प्लस a के पावर 1, a के पावर 1 मतलब a। तो a के पावर k हम लोग का कितना है, ये वाला चीज है। देखिए तो 3k माइनस 1, 3 के पावर k 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 माइनस 1, k माइनस 1। ठीक, अब प्लस a का वैल्यू हम लोग का कितना है 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, गलती हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई ना, तब ना बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए तो हम लोग का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 3k माइनस 1, तो जो रहेगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर k माइनस 1। ठीक है, पहला रोज। दूसरा वाला को लेते हैं, तो दूसरे वाले को लेंगे तो 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। देखिए दूसरे वाले को लेंगे तो दूसरे वाला से ये करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे,
थर्ड वाले को थर्ड से करेंगे तो सबका कितना आ जाएगा। देखिए तो हम लोग का RHS आ गया, LHS लिए थे, RHS आ गया, LHS बराबर RHS, हेंस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। इसका मतलब हम लोग का a टू दी पावर n इक्वल टू इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में? ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? इसको और भी अगला और भी क्वेश्चन बनाइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इंडिविजुअल हमसे पूछिएगा जरूर। ठीक है।